दोस्तों, रेट्रो प्लैनेट की एक सीरीज चल रही है। 4 5 6 वीडियोस बन चुकी हैं इस पे। अभी इंडिविजुअल प्लैनेट जब रेट्रोगेट होता है, वो क्या क्या फल देता है, मरकरी का मैंने बताया। और आपका केस स्टडी में मैंने केपी कृष्णमूर्ति, जो बहुत बड़ा नाम थे एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, उनका 10th हाउस में मरकरी रेट्रोगेट था। और एक केस स्टडी में ओशो रजनीश का मैंने जुपिटर 3rd हाउस में रेट्रोगेट लिया। मुझ का रेट्रोगेट था जुपिटर। समझने वाली बात यह है। अब जुपिटर जब उच्च का होता है और रेट्रोगेट होता है, तो पिछले जन्म में धर्म से रिलेटेड 3rd हाउस एफर्ट्स का है। एफर्ट्स के घर में वो आपका रेट्रोगेट हो रहा था। चूंकि हम भृगुनंदी नाड़ी में ट्राइन के प्लेनेट को हमेशा कंजंक्शन में मानते हैं, तो दो प्लेनेट कंजंक्शन में थे, राहु एंड सूर्य। अब नेम फेम के कारक कौन है? नेम फेम के सबसे बड़ा नेम फेम राहु ही देता है। सूर्य एक लिमिटेड नेम फेम चाहिए, देता ही देता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑनरी, क्योंकि राहु पैशन है, उन्माद है, जो देगा बहुत टन्स में देगा आपको। तो उनका जुपिटर रेट्रोगेट होकर राहु से संबंध और सूर्य दोनों से संबंध बना रहा था। राहु अनकन्वेंशनल प्लेनेट है। अगर जुपिटर धर्म था, राहु अनकन्वेंशनल है। तो वो जो भी धार्मिक बातें करते थे वो अनकन्वेंशनल करते थे, लीक से हटके उनके एफर्ट्स थे। यानी इसका मतलब पिछले जन्म में वो कुछ धर्म से जुड़े हुए कार्य आधे अधूरे छोड़ के आए थे, जो इस जन्म में उन्होंने अपने रेट्रोगेट जुपिटर से पूरे किए। वो कितना बड़ा नेम फेम मिला, ये भी देखने वाली बात है। आज इसी कड़ी में मैं जुपिटर की रेट्रोगेशन को लेके आया हूं कि जुपिटर की रेट्रोगेशन क्या फल देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जुपिटर हमारी हायर नॉलेज है और हायर, अब कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो हायर नॉलेज को हम 9th हाउस और हायर एजुकेशन को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। और जुपिटर उस कालपुरुष की कुंडली में 9th लॉर्ड भी है। जुपिटर से हम हायर एजुकेशन, अपनी वेल्थ को, वेल्थ का बहुत बड़ा कारक है, चिल्ड्रन को, हमारी संतान, फीमेल की कुंडली में हस्बैंड भी जुपिटर है। हालांकि मंगल से भी देखते हैं भृगुनंदी नाड़ी में हम, हमारी विजडम, वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर से प्रभावित होती है। जुपिटर गुरु है, जुपिटर टीचर है, टीचिंग से भी रिलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स जितने लाइफ के आते हैं वो सारे जुपिटर के अधीन होते हैं। जो हमारा धर्म है वो भी जुपिटर के अधीन है। जो डोनेशंस हैं, जो हम बड़ा दिल दिखा के डोनेशन देते हैं, वो भी जुपिटर है। आपके बॉसेस और आपका फेथ, वो भी जुपिटर है। अब ये सब चीजों का रिलेशन रेट्रोगेट जुपिटर से कैसे लेंगे? देखो, जब जुपिटर रेट्रोगेट होगा तो जिस चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो अनयूजुअल मैनर में हमारे सामने आने वाली है। यानी सिंपली वो सामने नहीं आएंगी, वो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अलग एक मैनर्स में हमारे सामने आके खड़ी हो जाएंगी। साधारण अवस्था नहीं है जुपिटर की। तो वो, जैसे हमें नॉलेज है, हम पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े हायर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत बड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा उस पढ़ाई को पास करने के लिए। अगर हम वेल्थ कमा रहे हैं और वेल्थ के घर में कहीं जुपिटर हमारा रेट्रोगेट होकर बैठा हुआ है, तो वेल्थ के लिए हमें ग्रेट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जुपिटर जब भी रेट्रोगेट होगा, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स की अचीवमेंट में भी आपको बहुत बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। धर्म से जुड़े हुए कार्य, जैसे ओशो रजनीश की कुंडली में इस जन्म में उन्होंने बहुत सारे कार्यों को निपटाया, ऐसे हो सकता है आपके जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो। अगर 9th हाउस में कहीं या 10th हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट हुआ, आपके बॉसेस से रिलेटेड इश्यूज खड़े हो सकते हैं। 9th हाउस हमारी पढ़ाई का है, पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज खड़े हो सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त में कुंडली के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं कि किस किस घर में, अब जैसे 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस है, कुंडली का 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जुपिटर के कारक तत्वों को इन सब से जोड़ दीजिए।
जब फर्स्ट हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट हुआ, देखो भृगुनंदी नाड़ी में एक बात समझ लेना, जो प्लेनेट 1, 5 और 9 में बैठा है वो तीनों जगह बैठा हुआ माना जाता है, यानी वो तीनों चीजों को कहीं ना कहीं, तीनों घरों को इफेक्ट कर सकता है। अब जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट हो या फिफ्थ में हो या नाइन्थ में हो, अब इन हाउसेस से क्या क्या देखते हैं हम। देखो फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का है और हमारी संतान का है, हमारी सोच का है, हमारी लव लाइफ को भी इफेक्ट करता है पंचम भाव। तो अगर ये जुपिटर रेट्रोगेट हुआ इन घरों में, संतान से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। अब फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट हुआ तो एक एडिशनल बात बोलूंगा, अपने से 12वें के भी फल देता है। ये तीनों घरों में भी अपने से 12वें का भी सिद्धांत लागू होगा। तो जब फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट होगा तो हो सकता है 12वें घर से आपको खर्च ज्यादा करा दे। और खर्च किस पे होगा? जुपिटर के कारक तत्वों पे खर्च होगा। आप एजुकेशन पे खर्च कर सकते हो, आप धर्म पे खर्च कर सकते हो, अच्छे कार्यों पे खर्च कर सकते हो, अपने गुरु पे खर्च कर सकते हो। आपकी विजडम में वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी विजडम का भी, हमारे दिमाग का है। फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, ये तीनों कहीं ना कहीं हमसे दिमाग से कनेक्ट करते हैं, तीनों चीज। तो ये हो सकता है उस पीरियड में हमारे दिमाग में जो क्लैरिटी रहनी चाहिए वो ना रहे। सेम बात मैं 2, 6, 10 पे ले जाता हूं, ये आर्थिक त्रिकोण है, लेकिन तीनों घरों से अलग अलग चीज देखी जाती है। अब 10th हाउस में रेट्रोगेट हुआ जुपिटर, तो हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज करा दे, लेकिन इस प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा जुपिटर के कारक तत्वों से भी मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर एक उच्च पोस्ट का कारक है। उससे रिलेटेड कोई पिछले जन्म के कर्म आपके पेंडिंग आपके सामने आएंगे। सेकंड हाउस हमारी वाणी का है, हमारी धर्म से रिलेटेड कोई वाणी में कुछ बात हो सकती है। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है, तो हमारे कुटुंब में उस समय कोई ना कोई अनयूजुअल बात सामने निकल के आने वाली है। सेकंड हाउस हमारे लाभ का भी है, धन का है। यार वहां लाभ का है, तो सपोज धन का घर है सेकंड, कोई हो सकता है आता हुआ धन रुक जाए या बहुत ही क्वांटिटी में आ जाए, सब कुछ करामात हो सकती है। ये शुभ ग्रह जब रेट्रोगेट होते हैं, कुछ अड़चन भी डालेंगे और कुछ देंगे तो बहुत बड़ा भी दे सकते हैं। इसी तरह जब छठे घर में जुपिटर रेट्रोगेट होगा, छठा घर किसका है? सर्विस इंडस्ट्री से रिलेट करता है छठा घर, हमारी लीगल फील्ड का भी है छठा घर, और जस्ट जुडिशरी से जुड़ा हुआ ग्रह भी है जुपिटर। तो कोई लीगल इश्यूज खड़े हो सकते हैं, कुछ जॉब में परिवर्तन आ सकता है। आईएएस और आईपीएस या इस तरह की सर्विसेज में जुपिटर की मेहरबानी के बिना नहीं पहुंच सकते। और फर्स्ट, सिक्स और 10th हाउस तीनों कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट सर्विस से रिलेट करता है। तो जब जुपिटर रेट्रोगेट होगा तो कुछ ना कुछ अनयूजुअल आपके सामने आने वाला है। इसी तरह से जब 10th हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट होता है, कुछ ना कुछ अनयूजुअल प्रोफेशनल से रिलेटेड बात आपके सामने आने वाली है। कुछ बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है और कुछ बड़ी अचीवमेंट रुक भी सकती है, उनमें विघ्न भी आ सकती है। अब तीसरा, सातवां और 11वां घर, ये भी हमारे डिजायर्स के घर हैं, एफर्ट्स के घर हैं। एक सातवां घर हमारी मैरिज का है। तो इन तीनों घरों में जुपिटर अलग अलग रोल अदा करेगा। अगर थर्ड हाउस में आपका रेट्रोगेट हुआ तो आपके सिबिलिंग से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके नेबर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि छोटा भाई का भी, बहनों का घर है। छोटा घर, तीसरा घर हमारे लेखन का भी है और कम्युनिकेशन का भी है। तो वहां कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, माइट भी वो कुछ पहले विघन डालें और बाद में अच्छे भी हो जाए। इसी तरह सातवें घर में जब जुपिटर रेट्रोगेट होता है, कुछ मैरिज की बात चल रही है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेटर ऑन वो ओवरकम करके बनवा भी सकता है। कुछ पार्टनरशिप से जुड़े हुए, कुछ जॉइंट वेंचर से जुड़े हुए इश्यूज आ सकते हैं। 11वां घर हमारे बड़े भाई बहनों का है और डेली प्रॉफिट का है, जब रेट्रोगेट होगा। अब एक बात यहाँ पे आपको और समझाता हूँ कि इन घरों में हमें लॉर्डशिप भी देखनी पड़ेगी। हम बिना लॉर्डशिप देखे, मैं सिर्फ हाउसेस से प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, अपनी बुद्धि लगा के लॉर्डशिप भी देख लीजिएगा, क्योंकि लॉर्डशिप का इफेक्ट 11वें घर में आने वाला है। सपोज थर्ड हाउस का लॉर्ड होके जुपिटर 11वें घर में रेट्रोगेट हुआ, तो छोटे भाई के थ्रू कोई प्रॉफिट में कोई इशू आ सकते हैं। यूट्यूब की दुनिया भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, हमारी कमीशन इनकम को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो इन बातों को जब जोड़ के देखना सीखोगे, आपकी प्रखर बुद्धि इस्तेमाल कीजिए, आपके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से 4, 8, 12। अब 8वें घर रिसर्च का है, 12वां घर विदेश का है।
विदेश में कोई इश्यू खड़ा कर सकता है, 8वें घर में हो सकता है। जैसे शायद मैंने किसी पत्री में देखा था रजनीश जी की, या फिर रजनीश जी की नहीं, अपना केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णमूर्ति जी की 8वें घर में जुपिटर था। तो कुछ रिसर्च से, कुछ अकल्ट से संबंधित विशेष कार्य इस जन्म में पेंडिंग पड़े थे, जो कि बहुत हिम्मत करके इस जन्म में जोर लगा के आपको पूरे करने हैं। 12वां घर विदेश से जुड़ा हुआ घर है, यहाँ कुछ विदेश से जुड़ी परेशानी आ सकती है, अपनी दशा में हॉस्पिटलाइजेशन भी कर सकता है अगर यहाँ पर बिगड़े हुए रूप में जुपिटर बैठा हुआ है, नहीं तो अनयूजुअल खर्चे करा सकता है। इसी तरह चौथा घर हमारी एजुकेशन का भी है, मदर का भी है, प्रॉपर्टी इश्यूज का भी है। अगर इन घरों में जुपिटर रेट्रोगेट हुआ तो इन घरों से जुड़े कुछ ना कुछ इश्यूज पिछले जन्म के आपके सामने आने वाले। दोस्तों, जन्म पत्री को हमेशा जोड़ के देखना सीखिए, आपके जो रिजल्ट है आपके सामने आ जाएंगे। अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, सामने आपके रिजल्ट आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।